नमस्कार, जय माता दी। हम हैं धीरेंद्र ठाकुर, माँ दुर्गा काली भक्त और माँ कामाख्या पुत्र। मित्रों, आज हम आपको रामचरितमानस से, रामायण से आपको कैसे साहित्य विचारी जाती है, कैसे योग्य पंडित लोग साहित्य विचार के बताते हैं आपका कार्य होगा या नहीं होगा, उसी विषय में हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई संकट आए, किसी भी परिस्थिति में आपको कोई भी साहित्य विचार करनी है तो आप कैसे विचार करोगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और इससे पहले एक ही निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल सतरंगी दुनिया 11 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। देखिए, देखना ये है कि हमारे साथ ये दो बच्चे बैठे हैं। इनसे हम सबसे पहले किसी भी ये रामायण का जो है लिखा छोटा बड़ा वाला एक पाठ आता है जिसमें ये लिखा होता है। देखिए, रामचरितमानस, ये सारे कोठे बने होते हैं जिसमें अंक लिखे होते हैं। इन अंकों को कैसे भी करके हैंडल करना है, तो इसलिए हम इन बच्चों से कहेंगे कि एक कोठे पर अपनी मन की इच्छा बोल के हाथ रख दें। रखो हाँ। जैसे कि देखिए, इन्होंने इस अक्षर पे, गा अक्षर पे हाथ रखा है। गा है ये अक्षर, ठीक है। आप लोग देखिए, शायद हमारा हटाइए हाथ, ये गा है। गा अक्षर पे हाथ रखा है। अब इसको करना क्या है, ये हमारी पेन उठाइए जरा, तुम ये पेन उठाओ और मैं अभी गिन गिन के बताऊंगा। सबसे पहले आप गा लिखिए, ठीक है। गा लिखा है, गया है। देखिए मित्रों, गा लिखा गया। अब आपको कैसे विचार करना है, ठीक है। अब कैसे विचार करना, ये गा है, देखिए गा है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर रा पड़ रहा है। रा लिखिए, ये हो गया रा। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ला। अब ये ला अक्षर आया, ला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घा, सुघा। अब अगर इतने से आपको समझ में आए तो इतना, या आगे पूरी चौपाई लिखूं। पूरी चौपाई लिखने में वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही। तो जैसे कि लिखने में क्या आया है आपको दिखाऊं। सबसे पहले लिखने में आया है गरल सुखा, गरल सुधा, गरल सुधा। ये पहली चौपाई का अंश है। अब आपको क्या करना है, विधिवत सरल से कीजिए। अब आप यहाँ के बदले यहाँ आ जाइए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये चौपाई, ठीक है। ये चौपाई लिखी है, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। ये नहीं है। अब दूसरी पे आओ, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये भी नहीं है। अब आ जाओ तीसरी चौपाई पे। कहाँ है तीसरी चौपाई पे, तीसरी चौपाई, अंत न छोगा उधरे अंत न छोड़नी हूँ। ये भी नहीं है। अब हम चौथी का चौपाई पे आते हैं, विधिवश सुजक। ये भी नहीं है। अब पांचवी चौपाई पे आते हैं, मुद मंगल निज। ये भी नहीं है। गरल सुधा है ये। हाँ, अब आ जाओ, ये छठी चौपाई आप देखिए, वही मिली है, गरल सुधा। हमने इतना ही लिखा है, इधर देखिए, गरल सुधा। तो यहाँ पे देखिए गरल सुधा। अब इस बच्चे ने क्या पूछा था क्या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इनके मन में जो चल रहा था वह कार्य होगा या नहीं होगा। अब जैसे गरल सुधा रिपु करें मिताई, ये पूरी चौपाई है। गोपद सिंधु अनग सिनाई। अब इसका स्थान या चौपाई श्री हनुमान जी के लंका कांड प्रवेश करने के समय की है। अब ये फल और प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है फल और ये प्रश्न है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा।
आप लोग देखिए विधिवत क्या लिखा है, जो बच्चे की आई है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। इस बच्चे ने जो भी प्रश्न किया है वह इनका कार्य सफल होगा और ज़रूर सफल होगा। और अगर इन्होंने अपने बजट में, अपनी औकात में, अपने रिलेशन, जैसे कि अगर माता जी से या भोलेनाथ से या किसी बाबा या देवी देवता से आप मांगो कि हमें जहाज़ ले दो और जहाज़ खड़ी करने की जगह नहीं है, तो नहीं। अगर इन्होंने अपने हिसाब से मांगा है तो 1 साल के अंदर यह कार्य जरूर पूर्ण होगा, 100% पूर्ण होगा, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर हमारे बताई विधि द्वारा आपको अच्छा लगा हो कि रामायण से साहित्य कैसे विचारते हैं और रामायण से कैसे जो है कि आप दूसरे के लिए विचार सकते हैं, तो इसी तरीके से जैसे हमने थोड़ा लिखा था गरल सुधा, और अगर ये छोटा सा ही मिला है, कहाँ गया, गरल सुधा, अगर ये हम पूरा यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो ये पूरी चौपाई बन जाएगी, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए जो है कि कम टाइम के लिए आपको बताया, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 अक्षर लिखा और इसी में 5 अक्षर का मिला लिया, गरल सुधा बन गया, 2 शब्द बन गए, लेकिन यही चौपाई आगे मिलेगी। जब भी आप किसी से हाथ रखवाओगे, चाहे ऐसे रखवाओगे चाहे ऐसे रखवाओगे, फिर चाहे वहाँ का अक्षर लिखने के बाद 9 खाने 9वां अक्षर जो पड़ेगा, चाहे इधर को आओगे चाहे इधर को, अगर इधर को आओगे तो पीछे लिखते जाओगे, और अगर आगे बढ़ोगे तो हर अक्षर को आगे लिखते हुए जाओगे, और वह पूरी चौपाई बन के तैयार हो जाएगी। उसी का निष्कर्ष यही होगा कि यही आप कीजिएगा। इसी तरीके से विचार सकते हो, जैसे कि कोई चौपाई में जिसमें लिखा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये देखिए जैसे ये आया है, ये पता नहीं कौन सी चौपाई है, ये नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं। इसमें लिखा कार्य पूर्ण होने में संदेह है, यानी ये कार्य नहीं होगा। जैसे कि अगर आपका कार्य पूर्ण होगा तो चौपाई जब बन के तैयार होगी तो आपका कार्य होगा ही होगा, और अगर होने में कोई विघ्न होगा तो उसमें लिख के आ जाएगा कि यह कार्य होने में संदेह है। और हमारी बताई विधि द्वारा अगर आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे फ़ोन पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 88 82 44 89 27 888 8927। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मित्रों, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। इससे पहले आपको और बताना चाहेंगे कि कभी कोई आवश्यकता हो और अगर आपसे कार्य नहीं हो रहा हो तो आप अपने गुरु को ज़रूर याद कीजिएगा। अगर माँ भगवती की कृपा रही तो आपका कार्य 100% होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।